कि क्या हो गया, हमारे जेट चले गए, क्या हो गया, हमको गरीब हैं यार, क्या फर्क पड़ता है यार, कौमों को, मुल्कों को क्या फर्क पड़ता है, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने कहा दी अपॉइंटमेंट ऑफ द रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर एज इंडियाज चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ वाज एन अनप्रेसिडेंटेड मूव। ये वो लोग हैं जो सारा टाइम मोदी साहब की तारीफें करते हैं। द यूनिफॉर्म पीपल आर द मोस्ट रैशनल पीपल हु आर पॉलिटिशियंस और दोज हु डू नॉट वेयर यूनिफॉर्म, दे डू नॉट अंडरस्टैंड द रैशनैलिटी। जितने जहाज और हेलीकॉप्टर ये टीवी वालों ने चला दिए, इसलिए तो दोनों मुल्कों के पास आई नहीं है। मेजर साहब ने तो सारी बात है, उन्होंने तो बोलना ही वो होता है, हुकूमत के हक में जो मर्जी हो जाए। जब इंडिया पाकिस्तान पे हमला किया, पाकिस्तान ने जेट्स गिराए, क्या सीडीएस चौहान ने नहीं कहा कि 2 दिन हम जहाज नहीं उड़ा सके? चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी इन सिंगापुर स्पोक विद द रॉयटर्स व्हाई। इंडियन एयर चीफ ने इतनी बड़ी चार्जशीट दी, किसके खिलाफ दी? पाकिस्तान के खिलाफ। 2-3 हफ्ते कॉन्फ्लिक्ट को नहीं हुए और टका के बाहर आके बातें कर रहा है, उसको किसी चीज की कोई परवाह नहीं। उन्होंने हाथ लाओगे आगे नहीं रही हो। सो इंडिया की एयरफोर्स हो, नेवी हो, आर्मी हो, उनसे बहादुर कोई बंदा नहीं है इंडिया के अंदर, बिकॉज उन्होंने कसम उठाई है इंडिया के तहफ्फुज़ की। सेम इज इन पाकिस्तान। पाकिस्तानी फौज ने कसम उठाई है पाकिस्तान के तहफ्फुज़ की। जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों आज बात करना चाह रहा हूं मैं मेजर गौरव आर्य साहब के कल की मैं वो ट्विटर पे की मैंने देखा है छोटा सा क्लिप कि क्या हो गया, हमारे जेट चले गए, क्या हो गया, हमको गरीब हैं यार, हमको गरीब है यार। जेट जाना जो है ना, देखिए मैंने आपको एक चीज़ समझाई थी, इस द कॉस्ट डजंट मैटर। कभी मुल्कों को कॉस्ट भी मैटर करती है। डू नेशंस वरी अबाउट द कॉस्ट? आप ये समझते हैं कि किसी मुल्क को कॉस्ट की परवाह होती है? 50 मिलियन, 30 मिलियन, 10 मिलियन, 2 मिलियन का जेट है, क्या फर्क पड़ता है यार कौमों को, मुल्कों को क्या फर्क पड़ता है, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। इट्स अ रिस्पेक्ट दैट मैटर्स। एंड देन उससे भी बढ़ के जो सीडीएस के साथ इस वक्त इंडिया के अंदर हो रहा है, मैं आपको बताता हूँ व्हाट ब्रह्मचलानी ने, अभी मैं उनका एक ट्वीट देख रहा था, उन्होंने कहा दी अपॉइंटमेंट ऑफ द रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर एज इंडियाज चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ वाज एन अनप्रेसिडेंटेड मूव। अब ये सुनिएगा, ये वो लोग हैं जो सारा टाइम मोदी साहब की तारीफें करते हैं। मोदी साहब हैज डन सो मेनी ग्रेट थिंग्स इन इंडिया in terms of raising the profile, in terms of being a strong leader, in terms of economy, decisions लेना, corrupt नहीं है, ये सारी चीज़ें मोदी साहब के अंदर मौजूद हैं। लेकिन जो ये बात कर रहे हैं ये भी मौजूद है, और वो क्या है कि raising concern about the political alignment in the highest level of the military leadership। ये है प्रॉब्लम। मैं आपको बड़ी गारंटी के साथ कह सकता हूं कि इंडिया की एयरफोर्स, आर्मी एंड नेवी, दे डू हैव इश्यूज व्हेन इट कम्स टू नरेंद्र मोदी इज फोर्सिंग देम टू डू दिस। जब आप एक रिटायर्ड बंदे को यूनिफॉर्म पहुंचा के ऊपर बैठा देंगे, और फिर आपने कल सुना था सीडीएस की बात, मैंने उसके ऊपर एक एक्स पे ट्वीट भी की थी। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा द यूनिफॉर्म पीपल आर द मोस्ट रैशनल पीपल because they know that the conflict can go either way। तो he was saying, जहाँ पे मुझे लगा कि he was saying, जो कि truth है, कि जो the people who are politicians or those who do not wear uniform, they do not understand the rationality, they are not rational, वो rational नहीं है। So वो कह रहा था कि political class जो है वो rational नहीं होती। इज द मिलिट्री, कर दो देखा जाएगा, कर दो देखा जाएगा, मार दो देखा जाएगा, बट रैशनैलिटी दिखाई गई फ्रॉम बोथ साइड्स। उन्होंने कहा बोथ साइड्स, पाकिस्तानी साइड ने भी रैशनैलिटी दिखाई। क्यों? बिकॉज उनको पता है कि क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं। तो वो कह रहे हैं इंडिया ने भी रैशनैलिटी दिखाई, पाकिस्तान की फौज ने भी रैशनैलिटी दिखाई। ये बातें इंडिया की आवाम को तो नहीं अच्छे लगेंगी। क्यों? बिकॉज इंडिया की आवाम को तो बताया गया ठोक देंगे, मार देंगे, उठा देंगे, गाड़ देंगे, जोड़ देंगे, पकड़ लेंगे। भाई ये दस्या ना, वो बेचारे सारा दिन देखते हैं टीवी, कहता है उठा देंगे, मार देंगे, फेंक देंगे। वो कहते हैं अच्छा हाँ यार हम मार देंगे, हम छोड़ेंगे नहीं इनको, हम ऐसे करें। कभी पाकिस्तानी टीवी भी लगा के देखा करें, आपको पता लगे लोग किस तरह बात करते हैं। ये जो हमारे दोस्त भारत में हैं उनको मैं क्वेश्चन करता हूँ, कभी पाकिस्तानी टीवी भी लगा के देखा करें, एंड हाई ऑफ द क्राइसिस टाइम लगा के देखा करें कभी, एंड यू विल सी द रिपोर्टिंग।
हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, लेकिन हमारे जर्नलिस्ट दे आर वन ऑफ द मोस्ट ट्रेंड जर्नलिस्ट। हालांकि उनकी क्वालिटी कंप्रोमाइज़ हो जाती है बहुत सारी चीज़ों में, लेकिन कभी आप वो जो इंडिया के अंदर वो हेलीकॉप्टर गिर चढ़ाए जाते हैं और जहाज़ चढ़ाए जाते हैं, वो मैं भगवत मान, वो क्या नाम है उसका, मान साहब जो है पंजाब का सीएम, उसको मैं देख रहा था, कहता था जितने जहाज़ और हेलीकॉप्टर ये टीवी वालों ने चला दिए, इसलिए तो दोनों मुल्कों के पास आई नहीं है। ठीक है, सो बड़ा इंटरेस्टिंग था। बट कमिंग बैक टू द ब्रह्मा चलानी, व्हाट इज सेइंग दैट द ऑपरेशन सिंदूर इज लाइकली टू रीइग्नाइट डिबेट ऑन दिस इशू, particularly after CDS recent interview in Singapore where he appeared to downplay or even whitewash China's tangible support to Pakistan during the latest hostilities with India। वो कहता है ये बंदा आपने रिटायर्ड था, इसको आपने दोबारा यूनिफॉर्म बना के ये इंसल्ट की है, और ये उसने कहा पॉलिटिकल अलाइनमेंट एट द हाईएस्ट लेवल ऑफ द मिलिट्री लीडरशिप, यानी कि वो कह रहे हैं कि हमारी फौज बिक गई है। मैं नहीं कह रहा, अंग्रेजी से कह रहे हैं, आप भी ट्रांसलेट कर लें ब्रह्मा चलाने की को। आज उन्होंने 2 जून सुबह 11:58 पे ये ट्वीट किया आपने एक्स पे जाके। ब्रह्मा चलानी इज़ अ वेरी वाइज मैन बाय द वे, ऑलवेज एंटी पाकिस्तान बट वाइज मैन। देखिए याद रखें, इट डजेंट मैटर a person speaks against Pakistan or speaks against India, one should keep always keep the merit को वैल्यू देनी चाहिए। और मैंने अगले दिन इनके बारे में इन्होंने कहा था ना कि जी हाइफनेशन कर दी, ये कर दी, मैंने इनके ऊपर बड़ा एक वीडियो भी बनाई थी। सो ब्रह्मा चलानी क्या कह रहे हैं कि जो ऊपर वाली हमारी फौज है वो मिली हुई है टॉप पॉलिटिकल क्लास से। मेजर साहब ने तो सारी बात है, उन्होंने तो बोलना ही वो होता है हुकूमत के हक़ में जो मर्ज़ी हो जाए, क़यामत आ जाए, बारिश आ जाए, फ्लड आ जाए, जो मर्ज़ी आ जाए, हुकूमत के हक़ में बोलना, विच इज़ गुड, दैट इज़ हिज पॉलिसी, बोलना चाहिए जो उनको अच्छा लगता है, जो उनकी लाइन लेंथ है। उन्होंने कहा क्या हो गया यार, जहाँ क्या फ़र्क पड़ता है यार, 600 अरब पड़ा हुआ है। ओ भाई 600 अरब की वैल्यू नहीं है, सऊदीज़ के पास आपसे भी ज़्यादा रेवेन्यू पड़ा हुआ है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पड़ा हुआ है, दुनिया में और बहुत सारे मुल्क हैं आपसे भी ज़्यादा रेवेन्यू पड़ा हुआ है। आप इस चीज़ की तो दाद दें कि हमारे पास 17 अरब पड़ा है पर हमने आपके जहाज़ गिरा दिए, इस चीज़ की तो दाद दे दें आप कि हमारे पास 17 अरब डॉलर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पड़ा है, IMF प्रोग्राम पे हम हैं, लेकिन जब हम डिटरेंस रिस्टोर करने पे आता है तो पाकिस्तान डिटरेंस रिस्टोर करता है कि नहीं करता? बताएं इस पर तो अप्रिशिएट करना चाहिए कि हाँ यार हमारा डिफेंस बजट 78 बिलियन डॉलर है, हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है वो 650 अरब डॉलर पड़ा हुआ है, दुनिया में जाते हैं तो F-35 मिलता है, Su-57 मिलता है, राफेल मिलता है, जिधर जाएं जाओ चेक काटना है यार, मिलता है यार, उनके पास जाओ यार, उनके पास पैसे ही कोई नहीं है यार, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी है, 17 अरब डॉलर फॉरेन एक्सचेंज में पड़ा है, वो भी लोगों का, वो भी कुछ सऊदी अरब का है, कुछ UAE का है, कुछ और चाइना का पड़ा होगा, रोल ओवर किए हैं, IMF का लोन लिया, लेकिन यार हवा में जहाज़ उड़ाते हैं, हमारे जहाज़ मार गिराए नीचे। लुक एट द प्रोफेशनलिज्म, लुक एट द फोकास्ट उन्होंने कर लिया था कि अगर इंडिया के पास राफेल आ गए तो अब हमें क्या चाहिए। पाकिस्तान ने लिमिटेड रिसोर्सेज के अंदर, अपने लिमिटेड रिसोर्सेज के अंदर लिमिटेड जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको मैनेज किया बड़े ऑनरेबली। माने इस चीज़ को, जब इंडिया पाकिस्तान में हमला किया, पाकिस्तान ने जेट्स गिराए, क्या CDS चौहान ने नहीं कहा कि 2 दिन हम जहाज़ नहीं उड़ा सके? व्हाट इफ अगर पाकिस्तान उस टाइम अटैक कर देता तो फिर इंडिया तो जहाज़ ही नहीं उड़ा सकता था, इंडिया तो जहाज़ ही नहीं उड़ा सकता था। आप CDS चौहान कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा भाई, मैंने ना गाला कटा जाए। These are his words with the Bloomberg, and then he spoke with the Reuters, and then there is a crisis in India. Why CDS spoke with the Bloomberg and the Reuters? Why not they spoke with the NDTV Shibarur or the India Today Rahul Sangam? Because उनको पता है यार ये बोलेंगे तो इसका वो कोई नहीं होना यार, इनका इम्पैक्ट कोई नहीं है। ट्रस्ट मी, ये इम्पैक्ट होता है। Why the Pakistani Chairman Joint Chief of Staff Committee in Singapore spoke with the Reuters? Why? क्यों बोला? उसकी वजह ये है बिकॉज उनको पता है कि बोलना पड़ेगा, यहाँ पाकिस्तानी मीडिया में बोलेंगे उसका कोई वैल्यू नहीं होती। सो यू स्पीक विद द रॉयटर्स एंड देन इट गेट पिक्ड अप बाय द ग्लोबल मीडिया। सो इंडिया और पाकिस्तान के मीडिया में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है, मैं आपको बता दूँ। इंग्लिश मीडिया है आपके पास, लेकिन वो सारी वो क्रेडिबिलिटी चली गई। सो अभी वो क्या कह रहे हैं
अभी वो नया नैरेटिव बना रहे हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि जनाब वो तो हमने तो अब जंग जीत ली है, नैरेटिव पाकिस्तानी जीत गए हैं। कभी ऐसे भी हुआ यार? जो जंग जीता नैरेटिव भी उसको ही होता है, कभी झूठ पे भी नैरेटिव बनेगा। इंडिया ने प्रिसीजन स्ट्राइक्स की मानते हैं, तो अब पता चल रहा है वो गुस्सा था कि जहाज गिरे, फिर 2 दिन जहाज उड़ा ना सके, फिर गुस्सा आया, उसने कहा कैसे रिस्टोर करनी है अपनी ऑनर को। उन्होंने कहा पाकिस्तान की एयर बेसिस पे हमला करो। मीनवाइल पाकिस्तान क्या कर रहा था? मीनवाइल पाकिस्तान तैयारी कर रहा था और प्रोवोक कर रहा था ताकि वो हमला कर सके, क्योंकि हल्का फुल्का प्रेशर दुनिया से आता है। आई डू अंडरस्टैंड दैट। पाकिस्तान पे थोड़ा ज़्यादा आता है, इंडिया पे थोड़ा कम आता है, पाकिस्तान पे ज़रा, क्योंकि हमारे और बहुत सारे मसले मसाइल होते हैं। सो द पॉइंट हेयर इज़, मेजर साहब से मैं पूछ रहा हूँ यार, हमने कोई IMF चाइना के पास जाना है, सऊदी अरब के पास जाना है? यार मुझे बताओ यार, आप कहाँ नहीं जाते आप वेपन्स लेने? जो इंडियन एयर चीफ बोल रहे हैं वो क्या बोल रहे हैं यार? वी मस्ट टॉक ऑन मेरिट पे बात करें ना। इंडियन एयर चीफ ने इतनी बड़ी चार्जशीट दी, किसके खिलाफ दी? पाकिस्तान के खिलाफ, आपके डिफेंस मिनिस्टर और आपकी ब्यूरोक्रेसी के खिलाफ। When he talks of the bureaucracy, he talks of the minister, he talks of the political leadership. इंडियन एयर चीफ ने इतनी बड़ी चार्जशीट किसके खिलाफ थी? मुझे जरा बता तो दें, ये किसके खिलाफ थी? ये नहीं बताएंगे आप क्यों बताएंगे? आप नहीं बता सकते ये सारा कुछ। समझ रहे हैं बात को? सो ये जो बात है ना कि हमारे पास बहुत पैसा है यार, कितनी पर कैपिटा इनकम है एज कंपेयर टू द ग्लोबल वर्ल्ड? इंडिया इज ग्रोइंग इकोनॉमी। लुक एट द पॉपुलेशन, लुक एट द पीपल इन इंडिया। आप जाके देखिए तो सही यार। वहाँ पे हमारे पंजाबी में कहते हैं, हमारे जैसे पाकिस्तान के अंदर गोडे गोडे गुर्बत है, इंडिया के अंदर भी गोडे गोडे गुर्बत है। एंड देन देयर इज इलिटरेसी हाईएस्ट लेवल पे भारत और पाकिस्तान में, हाईएस्ट लेवल पे। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट 400 मिलियन पीपल इन इंडिया, आई एम टॉकिंग अबाउट दी अदर 800 मिलियन पीपल इन इंडिया। 400 मिलियन की बात नहीं हो रही भैया, और पाकिस्तान में भी सिर्फ 50 मिलियन की बात नहीं हो रही, बाकी 200 मिलियन का भी पाकिस्तानियों को हिसाब देना होगा। When we talk, हम पाकिस्तान के भी क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। जब इंडियंस हमारे दोस्त बोलते हैं, वो बस एक ही बात करते हैं, भारत की तारीफ करो, और लोगों को पागल बना अंडा है। और लोग जब हालात ख़राब होते हैं कहते तो सानू आइंदा से, फिर भी वो कोई ना कोई चीज़ काट के ले आते। बेनिफिशरी होते हैं ना, दोज हु आर बेनिफिशरी ऑफ देयर सिस्टम्स, दे टॉक दैट वे। ये बड़ी अहम बात बताइए आपको। द पीपल हु आर बेनिफिशरी दे विल ऑलवेज स्पीक। हम यहाँ पे बैठ के पाकिस्तान में इस्लामाबाद के अंदर बैठ के वो बात करते हैं विच वी बिलीव इज़ राइट। क्या मैं नहीं कहता रहा कि इंडिया की इकॉनमी बेहतर हो गई है, इंडिया की ग्लोबल अलाइंसेस बेहतर हैं, इंडिया की स्ट्रेटेजिक रेलेवेंस ज़्यादा है, इंडिया ने के पास पैसा और उन्होंने असला ले लिया हमें तैयारी करने की। पर भाई हमें तो इस कॉन्फ्लिक्ट में पता चला भैया, आंखें खुल गई भाई। हाँ, इस कॉन्फ्लिक्ट में पता चल गया भैया कि हालात कितने नाजुक हैं भारत के अंदर। सबसे बड़ी कैजुअलिटी तो भारतीय मीडिया हो गया। भारत के अंदर तो लोग उन्हीं को आगे देखेंगे ना। जरा 90% लोगों को सुने ना इंडिया के अंदर इंडियन मीडिया के बारे में क्या कहते हैं। 90% बैनुल अक़वामी दुनिया के सामने भी उन्होंने कहा देयर इज़ टू मच डिस्टॉर्शन। पाकिस्तानी मीडिया के अंदर भी यही था, डिस्टॉर्शन थी, लेकिन उर्दू में डिस्टॉर्शन थी। सो द क्वेश्चन इज़ कि बात हमें वो करनी चाहिए, हमें कोई परवाह नहीं है, हम चेक काट देंगे यार, हम चेक काट देंगे यार। चेक काटने की वैल्यू नहीं है। चेक काट के भी आपने वो जो जेट रखे थे वो 2 दिन जेट नहीं उड़ा सके चेक काटने के बावजूद। मेजर साहब 2 दिन आप जहाज नहीं उड़ा सके, चेक काटे हुए हैं आपने। इस चीज़ की वैल्यू नहीं है। माने पाकिस्तान की एयरफोर्स मजबूत थी उस वक्त, माने इस चीज़ को, एक दफ़ा तो कहें, लेकिन जारी बात है फिर मसला आता है व्यूअरशिप दिस दैट, लोगों के आगे लोग गालियाँ देते हैं। भाई लोग गालियाँ देते हैं, नरेंद्र मोदी के खिलाफ बात करें, वो कल्ट बन चुका है ना। गालियाँ देंगे आपको, गालियाँ पड़ेंगी, नहीं बोलेंगे तो लोग अब कैदी बन चुके हैं। पीपल आर कैदी, पीपल आर कैदी हैं।
समझ रहे हैं आप बात को? लोग कैदी बन चुके हैं। ये बात सब आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। आई होप कि यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। लोग कैदी बन चुके हैं। लोग आज़ाद बात नहीं कर सकते वहाँ पे। लोगों को वहाँ पे लगा दी गई, लत लगा दी गई है। जैसे यहाँ मज़हब की लत लगाई गई थी, वहाँ भी मज़हब की लत लगा दी गई है। यहाँ पे तो आपने हालात देख लिए ना, जहाद और क्या नहीं हुआ, और नफ़रत एंड ऑल दैट। वहाँ पे भी यही ट्रैक चल रहा है। अभी तो नहीं मानेंगे ना, जारी बात है, कोई भी नहीं मानता। नहीं 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 नहीं, पढ़े लिखे लोग मानते हैं कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या चल रहा है। दिस इज़ व्हाट मेरी रीडिंग ये है। मेरी रीडिंग ये है, मैं इसको ऐसे समझता हूँ। आई होप थिंग्स गेट बेटर। इंडिया को इस चीज़ को समझना चाहिए। ये जो ब्राह्मा चलानी कह रहे हैं कि टॉप लेवल पे मिलिट्री लीडरशिप कॉम्प्रोमाइज़ है, वो कह रहे हैं, ये ट्वीट देखें, टॉप लेवल पे पॉलिटिकल लीडरशिप कॉम्प्रोमाइज़ है, वो ये कह रहे हैं, उनका ये मौक़िफ़ है। अब मुझे ये बताओ, मैं इसमें क्या करूं? मैं तो नहीं कह रहा। और मैं एक बात बताऊं, रिटायर्ड बंदे को यूनिफॉर्म पहना, क्या फ़ौज के अंदर कोई बंदा नहीं था और जिसको सीडीएस बनाया जा सके? लेकिन वो इसलिए नहीं बनाया गया था कि वो जो लेवल ऑफ सिंक्रोनाइजेशन चाहिए थी पॉलिटिशियन के साथ, वो नहीं थी। रिटायर्ड बंदे को यूनिफॉर्म पहना के बिठा देंगे, उसको बताया गया भैया तुम्हें क्यों ला के बिठाया यहाँ, क्यों ला के बिठाया गया। एंड मैं आपको मज़े की बात बताऊं, जो इंडियन एयर चीफ बात कर रहे हैं ना, बातें आपको, हमारी बातें अच्छी नहीं लगेंगी, पर दिस इज़ अ फैक्ट। मैं क्या करूं इसके ऊपर? जो इंडियन एयर चीफ ने क्या, किसके बारे में बोल रहा था वो एयर चीफ? पाकिस्तान के बारे में बोल रहा था, अमेरिका को कह रहा था तुम मुझे टाइम पे नहीं चीज़ें देते। ब्लैक शिप किसको कह रहा था? अमेरिका को कह रहा था, अपने सिस्टम को कह रहा था, और सिस्टम के ऊपर बैठे हुए हाई अप्स को कह रहा था। अब ये पोजीशन ये है कि इंडिया की हुकूमत एयर चीफ को रिमूव भी नहीं कर सकती इस टाइम वरना गए इस्तीफा दे काट और जा, और वो चला भी जाएगा। ऑनर, ही सीम्स एन ऑनरेबल मैन, जो इतनी खुल के, जिसके अंदर इतना जिगरा हो कि 2-3 हफ्ते कॉन्फ्लिक्ट को नहीं हुए और टका के बाहर आके बातें कर रहा है, उसको किसी चीज़ की कोई परवाह नहीं है। उन्होंने हाथ लाओगे आगे नहीं रही हो। इंडियन एयर चीफ इज़ अ प्रोफेशनल सोल्जर, मतलब प्रोफेशनल ऑफिसर। देखिए, भारत की फ़ौज प्रोफेशनल है, ऑलवेज रिस्पेक्ट करनी चाहिए फ़ौज की, किसी मुल्क की भी हो। उसकी वजह क्या है? बिकॉज दे हैव टेकन एन ओथ टू डिफेंड देयर मदरलैंड इवन इफ दे हैव टू डाई। उनसे कोई बहादुर बंदा नहीं होता, फ़ौज से बहादुर। सो इंडिया की एयरफोर्स हो, नेवी हो, आर्मी हो, उनसे बहादुर कोई बंदा नहीं है इंडिया के अंदर, बिकॉज उन्होंने कसम उठाई है इंडिया के तहफ़्फ़ुज़ की। सेम इज़ इन पाकिस्तान। पाकिस्तानी फ़ौज ने कसम उठाई है पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ की। जब पाकिस्तान की पुलिस, फ़ौज, आर्मी, जनरल्स, ब्रिगेडियर्स मारे जाते हैं, शहीद होते हैं दुनिया के अंदर, वो किस लिए होते हैं यार? फॉर द कंट्री। लोग कहते हैं तनख्वाह भी तो लेंदे ना, तो तुम ले लो 5 लाख रुपया, 3 लाख, 2 लाख लैके तो मर जाओ। कभी ऐसे भी हुआ है यार? हमारे लोग तो आपको पता है, फिर इमरान खान की पार्टी ने यहाँ पे बड़े लोगों को छेड़ा हुआ है, लॉन्च किया हुआ। सो दैट इज़ समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है ये। ठीक है ना जनाब? आई होप थिंग्स गेट बेटर, आई होप थिंग्स गेट गुड। लेकिन मेरे साहब, गल पैसों की नहीं है, गल इज़्ज़त की है, गल प्रोफेशनलिज्म की है। और गल जो है ना, वो फोर्स किया जा रहा है भारत के अंदर, आर्म फोर्सेस को कॉन्फ्लिक्ट में। दे मे नॉट लाइक टू बी देयर, दे मे नॉट। और इंडियन एयरफोर्स चीफ तो फटीग नज़र आते हैं। लेट्स सी क्या होता है, कैसे होता है। थैंक यू वेरी मच।